My name is Vinay Shehbaz. I read in class 9 from Spire School System Adala Sangha. I am representing my topic is vapor pressure. So let's start. जैसे कि आप जानते हैं हमारा आज का टॉपिक है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर नाम से जाहिर है वेपर्स की वजह से जो प्रेशर डिवेलप होगा उसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में हमें तभी आएगा जब हमें इवेपोरेशन के बारे में पता होगा। तो हम इवेपोरेशन की डिफाइन करने से पहले उसकी डायग्राम को समझते हैं। हमने कंटेनर लिया और उसको लिक्विड से फिल किया और जब हमने उसको हीट दी तो जो लिक्विड है यानी कि जब इसको हीट मिली तो ये गर्म हो गया और ये इवेपोरेट होना शुरू हो गया यानी कि इसके वेपर्स बनना शुरू हो गए। वेपर्स बन गए एयर में मिक्सिंग अप हो गया यानी कि लिक्विड का गैस की फॉर्म में चेंज होना इवेपोरेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस फेज इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गैस फेज लिक्विड का गैस फेज में तब्दील होना इवेपोरेशन कहलाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं वेपर प्रेशर जो कि हमारा मेन टॉपिक है वेपर प्रेशर। हमने एक कंटेनर लिया उसको हमने हाफ का लिक्विड से फिल किया और हाफ को से छोड़ दिया यानी कि ये एम्प्टी स्पेस है और हमने इसमें से एयर को रिमूव करना है। वैक्यूम पंप बाय इट्स नी के वैक्यूम पंप के जरिए हम इसमें से एयर को रिमूव कर लेंगे और ये वैक्यूम बन जाएगा। और जब हम इसको हीट देंगे हम इसके ऊपर कैप दी हुई है ना, जब हम इसको हीट देंगे तो जो वेपर्स हैं ये जब बनेंगे और ये ऊपर जाके इधर चिपक जाएंगे यहाँ पे जाएंगे और जब यानी कि यहाँ पे ये जब लग जाएंगे फिर जब ये थोड़ी देर बाद वापस आएंगे ना तो ये लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर लगाएंगे उसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड ऑफ अ लिक्विड यानी कि वेपर्स की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ है ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड यानी कि लिक्विड के ऊपर इक्विलिब्रियम एट पार्टिकुलर टेंपरेचर मींस सेम टेंपरेचर यानी कि हमने 30 डिग्री सेल्सियस का टेंपरेचर लिया तो हम इसको ना ज्यादा करेंगे ना कम करेंगे। इस कारण वेपर प्रेशर फॉर लिक्विड ये लिक्विड का वेपर प्रेशर कहलाता है। आगे हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इवेपोरेशन जब एक मॉलिक्यूल्स का नंबर इवेपोरेट होता है विद द इक्वल और जब वो सेम हो जाए टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कमिंग बैक यानी कि जो मॉलिक्यूल नीचे आ रहे हैं कंडेंसिंग यानी कि जो जब मॉलिक्यूल सेम आ रहे हैं तो ऑफ टू लिक्विड दिस स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी कि जब हमारे पास एक ऐसी स्टेज आ जाए जब जितने मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल नीचे आना शुरू हो जाए तो उसे हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। साइज ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास सिर्फ दो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं और दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं। इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी ज्यादा है और उसकी निस्बत इसके दरमियान स्ट्रोक यानी कि अट्रैक्शन भी कम है और स्ट्रोक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कम है यानी कि इसके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो इनके अंदर बॉन्ड ज्यादा हाई बना हुआ है यानी कि ज्यादा जोर से बना हुआ है तो इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं होंगे उसकी निस्बत देन ये जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे। आगे हम नेचर ऑफ लिक्विड we depend proper vapor pressure depend upon the nature of liquid और इसके अंदर हम पोलर और नॉन पोलर के बारे में जानते हैं। पोलर ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है और इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी हुई है। देन नॉन पोलर जोन्स होते हैं वो खाली होते हैं यानी कि वो एम्प्टी होते हैं और उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होती है तो ये जल्दी इवेपोरेट नहीं होते। देन इसकी निस्बत ये जल्दी इवेपोरेट हो सकते हैं। आगे टेम्परेचर हमारे पास दो मॉलिक्यूल है और यानी कि जब हमने इसको ज्यादा टेम्परेचर दिया और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी तो ये जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे और जब हम इसको कम टेम्परेचर देंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी एवरेज रहेगी और वो इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं होगी। तो सो ये था आज का हमारा टॉपिक वेपर प्रेशर।